नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है, आप जाके वहां पर देख लीजिएगा। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर हमने पावर को डिस्कस किया है, हिंदी में सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है, और किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो होने पर हीट कैसे प्रोड्यूस होता है इसको मैंने वेल एक्सप्लेन किया है, आप उसको देखिएगा ज़रूर। और आज हम उसी पावर और हीटिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है उनको हम टच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर, जो कि 5 एम्पियर का है। तो गिवन लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को I से शो करते हैं, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 10 ओम रजिस्टर्स, यानी हमको R दिया गया है, कितना दिया गया है 10 ओम। व्हाट इज द रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर, यानी कि हमको यहाँ पर H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करना है। तो अगर हम हीट एनर्जी की बात करें तो हमें मालूम है कि H जो होता है ये पावर से जनरेट होता है, और कह रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। तो हीट एनर्जी जो होती है उसी को हम लोग पावर कहते हैं, हमसे पावर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो हमें मालूम है कि गिवन में हमें क्या दिया गया है, हमें I दिया गया है और R दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, तो 5 इंटू 5, और इंटू R की वैल्यू कितनी है 10 ओम। तो P इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 और 25 10 ज़ा 250, तो 250 वाट उसकी पावर या उससे इतनी एनर्जी डेवलप होगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ईजी है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज रेटेड एट 220 वोल्ट, यानी कि उसकी जो रेटिंग है वो 220 वोल्ट है, यानी 220 वोल्ट पर ही वो चलता है। इसका मतलब हमको वोल्टेज दिया गया है जिसको आप पोटेंशियल भी कहते हो, कितना दिया गया है 220 वोल्ट, और 60 वाट है उसकी पावर। तो P इज इक्वल टू 60 वाट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, तो उसका हमसे R पूछा गया है। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो अगर हम R फाइंड आउट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई में कौन है P है, तो P आ जाएगा अपान में और V स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। तो R इज इक्वल टू V की वैल्यू 2 बार रख दीजिए, 220 इंटू 220 अपान में P की वैल्यू कितनी है 60, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ऐसी कंडीशन में 0 की प्लेस पे 0 हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22 के 2 हो गया, कैरी 2 हो गया, 11 2 ज़ा 22 और 242 और ये हो गया 3। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 806 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 0.4 ओम आएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो 806.4 ये आपका ओम का रेजिस्टेंस होगा जो इस बल्ब के अंदर डेवलप होगा। अब स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द टू हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। आपको 2 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी 2 विद्युत उपकरण यहाँ पे दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ए 60 वाट टंगस्टन बल्ब। तो सबसे पहले हम आते हैं गिवन पे। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो 60 वाट में होती है पावर, तो P इज इक्वल टू 60 वाट। ए 60 वाट टंगस्टन बल्ब कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी V की वैल्यू दिए हैं 220 वोल्ट फर्स्ट कंडीशन में। और सेकेंड कंडीशन में बात करें तो 1 किलोवाट हीटर, जो हीटर है वो 1 किलोवाट का है। किलोवाट किसका यूनिट है, पावर का, और 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, किलो मीन 1000, कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी V की वैल्यू हो गई 220 वोल्ट। हमको ये बताना है कि इन दोनों में से, यानी बल्ब या हीटर, दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्लियर। तो बहुत सीधी सी बात है कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन पे आए तो फर्स्ट कंडीशन में इस फॉर्मूले पे रखिए, तो मान लीजिए हम R1 निकाल रहे हैं, तो R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो V की वैल्यू कितनी है फर्स्ट कंडीशन में 220 वोल्ट, तो 220 और अपॉन P की वैल्यू कितनी है फर्स्ट कंडीशन में 60 वाट,
तो 60 वाट, और V की वैल्यू स्क्वायर में थी इसलिए 2 टाइम्स हमने लिख दिया, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। अभी यही चीज़ हमने पीछे के न्यूमेरिकल में डिवाइड किया था, तो 806.6 ओम पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, आप डिवाइड करेंगे तब भी आ जाएगा। अगर हम कंडीशन नंबर 2 में आते हैं, अगर हम कहीं कोई डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपके टाइम को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कैलकुलेशन आप लोगों को आता है। फिर भी कैलकुलेशन नहीं आता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ये भी आपको सिखा दूंगा। तो R2 इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन P2। तो R2 इज इक्वल टू V, तो इन्होंने कॉमन ले लिया है कितना, 220 वोल्ट तो यहाँ भी है और 220 वोल्ट सेकेंड कंडीशन में भी है। अब अच्छा बचा क्या, बचा P2। P2 की वैल्यू सेकेंड कंडीशन में कितनी है, 1000, तो ये हो गया 1000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो PR2 इज इक्वल टू 22 इंटू 22 484 होता है, और अपान में 10 है यानी एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा। तो इतने ओम का रेजिस्टेंस इसका हो गया, किसका, हीटर का। तो आप खुद देखिए कि हमसे पूछा गया कि हीटर और बल्ब में से किसका रेजिस्टेंस यानी किसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो आप देखिए बल्ब का आंसर आया है 806.6 ओम यानी 806.6 ओम आया है, और जो रेजिस्टेंस का आया है किसका, हीटर का, वो है 48.4 ओम। तो दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो दोनों में से ये वैल्यू ज़्यादा है, ये किसकी वैल्यू है, ये बल्ब की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज हायर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये आपको लिखना पड़ेगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज हायर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो तो आप समझ लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन में दिया है 60 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट का उसको वो पोटेंशियल मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो इतना होगा। सेकंड कंडीशन में जो हीटर है 1 kW का है, तो 1 kW का मतलब 1000 वाट, और कितना उसको पोटेंशियल मिल रहा है 220, तो ये आंसर आ गया 48.4। तो हीटर का रेजिस्टेंस कम है और बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 3 बार रिपीट किया गया है, इसलिए प्लीज इसको स्पेशल फोकस कीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 400 जूल ऑफ हीट, आपको मालूम है हीट को हम H से डिनोट करते हैं, तो H इज इक्वल टू 400 जूल, जूल इसका यूनिट है किसका, हीट का, इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड, तो हमको टाइम दिया गया है 4 सेकेंड। इन ए 4 ओम रजिस्टर, हमको R की वैल्यू दी गई है 4 ओम। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी हमको V इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए H के लिए जिसमें V आता हो, T आता हो और क्या आता हो, R होता है। तो एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन कैपिटल R। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत से पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर V। तो अगर हम V देखें तो V स्क्वायर इज इक्वल टू, V के साथ कौन है, V के साथ T है, T चला जाएगा अपान में, और H इंटू R आ जाएगा कहाँ पर, ऊपर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो अगर हम V में से स्क्वायर हटा देंगे तो सामने क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, H इंटू R अपॉन T। तो ऐसी कंडीशन में V इज इक्वल टू अंडर रूट, H की वैल्यू कितनी दी है 400 जूल, और इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, और अपॉन में टाइम कितना है 4 सेकेंड है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो V इज इक्वल टू रूट 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, तो 220 वोल्ट ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर, 20 वोल्ट का। अब एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है बट इजी क्वेश्चन है, अगर आप अटेंशन बनाए रखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक लैंप, 2 इलेक्ट्रिक लैंप है, रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट, यानी जो फर्स्ट लैंप है हम कंडीशन नंबर 1 कह देते हैं, तो 100 वाट, वाट में होता है पावर, तो P इज इक्वल टू 100 वाट एंड 220 वोल्ट, और जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में बोल रहे हैं कि जो दूसरा बल्ब है वो 25 वाट का है, तो P इज इक्वल टू 25 वाट और 220 वोल्ट का पोटेंशियल उसको मिल रहा है, तो ये हो गया 220 वोल्ट। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको हमने पैरेलल लगा रखा है, यानी कि दोनों डायरेक्ट सोर्स से जुड़े हुए हैं, और पैरेलल कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो कॉमन होता है। देखिए पोटेंशियल कॉमन है, तो कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक करंट, यानी हमको पूरी सर्किट का करंट निकालना है। तो अगर हम बात करें तो बाई ओम्स लॉ, आपने ओम साहब का लॉ पढ़ा होगा,
ओम्स लॉ कहता है V इजकल टू I इंटू आर। तो I इजकल टू क्या बन रहा है, V अपॉन आर। यानी अगर हमको पूरी सर्किट का करंट बताना है तो हमें पूरी सर्किट का पोटेंशियल यानी वोल्टेज पता होना चाहिए और पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल तो हमें पता है कि पूरी सर्किट में 220 वोल्ट का ही पोटेंशियल मिल रहा है, मगर हमें क्या नहीं पता, हमें नहीं पता है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना होगा और उसके बाद सेकंड कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अभी आपने पीछे के न्यूमेरिकल में फॉर्मूला देखा था कि R इजकल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो अगर हम R1 फाइंड आउट करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन P1 हो जाएगा। तो R1 इजकल टू V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है, चूँकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार 220, और P1 फर्स्ट कंडीशन में पावर कितनी है हमारी, 100 वाट है। 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, कैंसिल हो जाएंगे, कट नहीं कर रहा हूँ इसे गंदा ना हो। तो 22 यहाँ बचा, 22 यहाँ बचा, 22 इंटू 22 इजकल टू 484 ओम। आते हैं कंडीशन नंबर सेकंड पे। कंडीशन नंबर सेकंड में भी ये सही सेम फॉर्मूला लगेगा, R2 इजकल टू V स्क्वायर अपॉन P2। तो R2 इजकल टू V स्क्वायर, तो V की वैल्यू कितनी है, 220 इंटू 220 अपॉन P2, यानी सेकंड कंडीशन में पावर कितनी है, 25 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 22 इंटू 22 484, एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है। इसको अगर हम डिवाइड करें किससे, 25 से, तो ये आंसर हो जाएगा 1936। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, चेक करने के लिए हम चेक करवा देते हैं। ये 48 है, 25 वन 25, तो 48 से 25 माइनस कर दीजिएगा, जितना बचेगा वो 9 टाइम्स जाएगा। क्लियर? आपके लिए टाइम कीमती है इसलिए आपको टाइम ना लगे, इसलिए मैं शॉर्टकट्स अपना रहा हूँ। आपको डिवाइड करना आता भी है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन कितना है, 1936, और फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है, 486। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। तो अगर आपको रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला मालूम हो तो इन पैरेलल R इजकल टू, यानी पैरेलल कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इजकल टू 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R इजकल टू 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, 484 है, और प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, 1936 है। तो 1936, तो 1 अपॉन R इजकल टू एलसीएम कितना ले लें यहाँ पर, तो 1936 एलसीएम ले लीजिए। तो 484 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और प्लस 1936 से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो 1 अपॉन R इजकल टू 4 और 1 5 अपॉन 1936। तो R इजकल टू कितना हो गया, 1936 अपॉन 5 ओम। ये हो गया आपकी पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको हम ऐसे ही रखे रहने देते हैं और इसको हम क्या नहीं करते, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं कहाँ पर, हमें पूरी सर्किट का क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो पूरी सर्किट करंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा I इजकल टू V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी दिए हुए हैं, V की वैल्यू है 220, और अपॉन पूरी सर्किट का R कितना आया है, 1936, और 5 कहाँ चला जाएगा, अपॉन ऊपर चला जाएगा। इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0.568 एम्पियर। डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। तो सर्किट का जो एम्पियर करंट आया वो कितना आया, 0.568 एम्पियर आया। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लैंप हैं, एक लैंप जो है वो 100 वाट का है, दूसरा, और उसके अंदर जो पोटेंशियल यानी उसके अंदर जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट का है। दूसरा जो बल्ब है वो 25 वाट का है, उसमें भी 220 वोल्ट का वोल्टेज है। दोनों को हमने सर्किट में कैसे जोड़ दिया, हमने उनको पैरेलल यानी हिंदी में समांतर क्रम में जोड़ दिया। बताओ पूरी सर्किट में कितना I यानी करंट है। तो ओम का रूल ही कहता है I इजकल टू V अपॉन R। तो पूरी सर्किट का V हमको मालूम है, पूरी सर्किट का R हमको नहीं मालूम। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट बल्ब के लिए R निकाला इस फॉर्मूले से, वो कितना आया, इतना आया। फिर सेकंड बल्ब के लिए हमने R निकाला इस फॉर्मूले से, वो कितना आया, वो इतना आया। और दोनों कैसे जुड़े हुए थे, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया रेजिस्टेंस का, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ये रखा, तो हमारा ये आंसर आ गया। यानी पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। इस टोटल रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूले से I इजकल टू V बाई R, तो I इजकल टू V की वैल्यू कितनी है, 220, अपॉन में R की वैल्यू है 1936, तो 1936 अपॉन 5 ऊपर चला गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ये पूरी सर्किट का करंट है जो आपको दिया गया है।
ये क्वेश्चन भी आप उठा के देख लीजिएगा, 3 से 4 बार रिपीट हुआ है बोर्ड में और कई बार कॉन्टिन्यूस रिपीट होता रहा है, इसलिए प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा। एंजॉय करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसमें बताया जाएगा कि किसी भी होम में ये इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, इतने घंटे चलते हैं, बताओ बिल कितना आएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन क्या रहा है। आंसर, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 100 वाट टू 120 वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, एक इलेक्ट्रिक का बल्ब है जो कि पावर है उसकी 100 वाट, क्योंकि वाट में पावर होती है, और उसको जो पोटेंशियल चाहिए वो चाहिए 220 वोल्ट, इतना मिलेगा तो वो शाइन करता रहेगा। इट इज़ यूज्ड बाय 5 आवर्स, और हमको टाइम दिया गया है 5 आवर, यानी वो बल्ब लगातार 5 घंटे डेली जलता है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, नंबर 1 में हमें उसका रेजिस्टेंस निकालना है, और नंबर 2 में एनर्जी कंज्यूम्ड इन kWh पर डे। तो kWh को हम यूनिट भी कहते हैं और हमको यूनिट फाइंड आउट करना है। यही यूनिट आपके मीटर में मीटर रीडर नोट करके ले जाता है और उसी से आपके घर का बिल बन के चला आता है। तो अगर हम फॉर्मूले पे देखें तो हमको निकालना है R, और R के लिए हमारे पास क्या क्या है, P है और V है। तो R इजकल टू V स्क्वायर अपॉन P। इसके भी 3-4 न्यूमेरिकल आपने जस्ट पीछे सॉल्व किए हैं। तो R इजकल टू V की वैल्यू कितनी है, 220 है, स्क्वायर है इसलिए 220, अपॉन में P की वैल्यू कितनी है, 100 है। ध्यान दीजिए 2 0 नीचे हैं और 2 0 ऊपर हैं, कैंसिल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में R की वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 22, अभी पीछे के न्यूमेरिकल में आया था 484 ओम। ये हमारा उस पूरी सर्किट का क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, यानी उस घर में इतना रेजिस्टेंस काम कर रहा है। सेकंड कंडीशन में अगर हम आते हैं तो हमसे पूछा गया है कि kWh में बताओ उस घर में कितना यूनिट बिजली खर्च होगी। तो चाहे आप kWh यानी किलो वाट आवर बोलिए और चाहे आप इसको यूनिट बोलिए, इसका फॉर्मूला होता है नंबर इंटू पावर इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। ये सबसे आसान तरीका है। तो इजकल टू नंबर, तो कितने बल्ब हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, सिर्फ एक ही बल्ब है, इंटू कितना पावर है उसका, पावर है उसका 100 वाट, इंटू कितने घंटे डेली जलता है, एच मीन आवर, तो वो 5 आवर्स डेली जलता है, और कितने दिन की बात चाहिए हमें, पर डे के चाहिए, तो डे कितना हो गया 1, अपॉन कितना है 1000। तो इजकल टू ऊपर कितना हो गया 500 और अपॉन में कितना हो गया 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5/10 का मतलब 0.5, ये हो गया आपका यूनिट, यानी 0.5 kWh, इतने किलोवाट हर घंटे में ये बल्ब आपका कंज्यूम करेगा। अब अगर यहीं पर हमसे पूछ लिया जाए कि बिल की कास्ट बताओ, तो कास्ट निकालने का फॉर्मूला होता है kWh इंटू प्राइस। तो मान लेते हैं गवर्नमेंट ने बिल का प्राइस रख रखा है 5 रुपये पर यूनिट, यूनिट बिन पर kWh, तो kWh हमारा कितना आया 0.5, और इंटू प्राइस कितना गवर्नमेंट रख रखा है, मान लीजिए 5 रुपये है, तो 5 5 25, एक प्लेस पर डेसिमल, तो 2.5 रुपीज़ डेली, यानी उस बल्ब को अगर आप 5 घंटे डेली जलाएंगे तो वो 2 रुपया 50 पैसे का इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्च करेगा। क्लियर। तो ये आपका न्यूमेरिकल था जिसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के फार्मूले आपको बताए नहीं जाते हैं। आपको फार्मूला बताया जाता है P इजकल टू W इंटू T या P इजकल टू W/T, इस तरह का न्यूमेरिकल आपको बताया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आप इंजॉय करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा एकदम सेम टू सेम है, बट ये बोर्ड में अब तक 3 से 4-5 बार रिपीट हो चुका है, जिसमें कुछ डेट्स मेरे सामने हैं 2017, 2014, 2015 एंड 2013। इतनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी एक इलेक्ट्रिक हीटर है वो जो 10 एम्पियर का करंट हमारे सर्किट से लेता है। तो आई की वैल्यू हो गई 10 एम्पियर फ्रॉम ए सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, तो वी की वैल्यू दी है 220 वोल्ट। What is the cost of using 2 such heaters? तो नंबर ऑफ हीटर जो है वो कितने हैं, 2 हीटर्स हैं, फॉर 4 आवर्स एवरी डे। तो जो हमारे पास टाइम है, टाइम आवर कह लीजिए इसको, तो वो है 4 आवर
एवरी डे, हर दिन 4 घंटा ये हीटर जलते हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी, यहाँ जनवरी का नाम लेने का मतलब ये हुआ कि ये हमको डे बताना चाह रहे हैं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो हमको 31 दिन के बिल की बात करनी है। और फिर बोल रहे हैं इफ़ द कास्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ ₹2, तो जो कास्ट है 1 यूनिट का वो है ₹2 पर kWh, यानी अगर आप kWh में लाइट कंज्यूम करेंगे तो 1 kWh यानी 1 यूनिट लाइट कंज्यूम करने पर ₹2 का बिल आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूले पाते हैं। फॉर्मूला होता है कि यूनिट बोलिए आप चाहे kWh बोलिए, ये भी हमने पीछे न्यूमेरिकल समझाया भी था। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विपमेंट इंटू पावर इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। तो चेक करिए हमारे पास इस फॉर्मूले में P नहीं मालूम है, तो सबसे पहले P के फॉर्मूले पाते हैं। हमें पावर निकालना पड़ेगा कि हीटर का पावर कितना है। तो हीटर के पास हमारे पास दो इन्फॉर्मेशंस हैं कि हीटर 10 एम्पियर करंट लेता है और हीटर 220 वोल्ट के पोटेंशियल पर काम करता है। तो फॉर्मूला होता है P = V × I। तो P = V की वैल्यू है 220 और I की वैल्यू है 10, तो P = बन गया 2200 वाट। फॉर्मूले पाते हैं। तो यूनिट चाहे kWh बोलिए चाहे यूनिट बोलिए, तो यूनिट इक्वल नंबर, तो कितने हीटर हैं? 2 हीटर हैं। इनटू पावर कितना है उनका? तो एक हीटर की पावर है 2200 वाट। इनटू आवर, कितने घंटे डेली चलते हैं? 4 आवर्स। और कितने दिन का बिल निकालना है? 31 डेज का, अपॉन 1000। तो यूनिट इक्वल टू 2 0 ऊपर है 2 0 नीचे है, कैंसिल कर दीजिए, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गया। तो 22 2 = 44, कितना हो गया ये? 44, हम लिख देते हैं यहाँ पर 44। और 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 और 4 4 जा 16 117 176 × 31। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 और 31 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5456, अपॉन में कितना है? 10। तो यूनिट जो हमारा आया वो यूनिट आ गया, 1 + डेसिमल लगा दो, तो 545.6 यूनिट आपका ये kWh आप कह लीजिए। तो kWh इतने यूनिट का कंजम्पशन वो हीटर या वो जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके घर में लगा है वो एक महीने में यानी जनवरी के महीने में 545.6 यानी 545.6 यूनिट का बिजली कंज्यूम करता है। तो अगर हमसे कास्ट पूछा जाए कि बताओ भाई बिल कितना आएगा, तो कास्ट इक्वल टू kWh कितना है? 545.6। और क्वेश्चन में दिए हैं कि 1 यूनिट का कास्ट कितना है, ये देखिए ये दिए हैं ₹2 दिए हैं 1 यूनिट का कास्ट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वल टू 6 2 = 12 का 2 कैरी 1, 5 2 = 10 1 11 का 1 कैरी 1 और 4 2 = 8 1 9 और 5 4 = 10 और 1 प्लेस पे डेसिमल। इतने रुपए का बिल आपका जनवरी का आएगा जो है 1091 रुपये 20 पैसे। इतने रुपए की बिजली वो हीटर कंज्यूम कर लेगा पूरी जनवरी के महीने में। इस तरह से इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले से आप लोग अपने घर में भी जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो कितने घंटे चलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके घर का बिल कितना आना चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आपके फिजिक्स या साइंस पढ़ने का यही तो फ़ायदा है, वरना फिर टहलते रहिए भैया हमारी बिजली का बिल कितना आया, ज़्यादा कहे आ गया, कम क्यों आ गया, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी लास्ट वाले क्वेश्चन के एकदम सेम जैसा है। यहाँ भी ये बात कही जा रही है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 60 वाट का है और 5 घंटे डेली इस्तेमाल होता है। यानी हमको पावर दी गई है 60 वाट और टाइम जो दिया गया है वो 5 आवर्स डेली दिया गया है, डेली 5 घंटे बल्ब जलता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड यानी kWh निकालना है, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं या हीट एनर्जी जो हमने कंज्यूम किया है उसको भी कहते हैं। तो kWh निकालना है ऑफ ए मंथ ऑफ 30 डेज, यानी जो हमको यहाँ पर डे दिया गया है वो 30 डे दिया गया है, 30 दिन का बिल हमको बताना है कितना आएगा। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि यूनिट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विपमेंट इंटू पावर इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000।
इस फॉर्मूले को अगर आप लर्न कर लेते हैं, कितना भी बड़ा फॉर्मूला बना दिया जाए, कितने भी बड़े न्यूमेरिकल्स दे दिए जाएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे उस घर में 100 के 100 इक्विपमेंट लगे हों। बस इसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। क्लियर? तो कितने इक्विपमेंट हैं? एन इलेक्ट्रिक बल्ब, सिर्फ एक ही बल्ब है, तो नंबर की जगह पर हो गया 1। कितने पावर का है? 60 वाट का है। कितने घंटे जलता है डेली? 5 घंटे जलता है डेली। कितने दिन का बिल चाहिए हमको? 30 दिन का बिल चाहिए। अपॉन में 1000 क्यों रखते हैं वो भी जान लीजिएगा, क्योंकि पावर हम रखते हैं वाट में और हमें आंसर चाहिए kWh किलो वाट में, इसलिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 5 30 और 30 × 3 हो जाएगा 90। तो ये हो गया 90 और अपान में कितना है? 10। तो आंसर आ गया 9 किलोवाट आवर, या आप इसको कह सकते हो कि 9 यूनिट बिजली उस घर में वो बल्ब खर्च करेगा एक महीने में। तो अगर हमसे बिजली का बिल पूछा जाए तो हमारे पास कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है? 9 यूनिट। और मान लेते हैं कि 1 यूनिट बिजली का जो कास्ट है वो 5 रुपया है, तो उस बल्ब के कारण हर महीने 45 रुपये का बिल आएगा। अगर उस बल्ब को हम डेली 5 घंटे या जितने भी घंटे दिए 5 घंटे जलाएंगे तो बिजली का बिल कितना आएगा? 45 रुपया। निकालिए भाई अपने घर के बिजली का बिल। मीटर रीडर आता है, नहीं आता है, उल्टा सीधा बिल आता है और जाता है, आप बिजली विभाग के चक्कर लगाते हैं। अपने घर का कैलकुलेशन ऐसे करिए। क्लियर? एंजॉय करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वाट हीटर, सबसे पहले कितने हीटर हैं? तो नंबर ऑफ हीटर इज इक्वल टू 3 और उनका जो पावर है वो है 250 वाट। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ध्यान दीजिएगा पैरेलल जुड़े हुए हैं, टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। तो वी की वैल्यू दिए हैं 100 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट हमें निकालना है नंबर 1 टोटल करंट, यानी पूरी सर्किट में कितना करंट है। नंबर 2 द रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, यानी आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एनर्जी इन kWh जिसको आप यूनिट कहते हो, तो यूनिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो नंबर 1 पे अगर हम आए तो फर्स्ट कंडीशन में हमको आई निकालना है। तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। कैसे हम जाने इस बात को? क्योंकि हमें आई फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में P दिया है और V दिया हुआ है, तो इसलिए हमको दिमाग में काम किया कि P इज इक्वल टू V इंटू आई वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर हम I फाइंड आउट करें तो I के साथ कौन है? V है, ये अपान में चला जाएगा। तो I इज इक्वल टू P की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 250 वाट है, अपॉन वोल्टेज कितना है? 100 है। ध्यान दीजिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया इस पूरी सर्किट को दिया गया करंट, ये पूरी सर्किट का करंट। तो ये जो आपका आंसर आया है, इस पूरी सर्किट में जो हीटर लगे हुए हैं, तो एक हीटर इतने करंट को कंज्यूम कर रहा है, यानी एक हीटर को इतने करंट की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल करंट की अगर हम बात करें कि टोटल करंट कितना होगा, तो आपको मालूम है कि जो पूरी सर्किट में हीटर हैं वो कितने हैं? 3 हैं। तो I1 प्लस I2 और प्लस I3 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है? 2.5 और प्लस I2 भी कितना होगा? 2.5 और प्लस I3 भी कितना होगा? 2.5। तो इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर। इतना करंट तीनों हीटर मिल करके उस सर्किट से कंज्यूम करेंगे। एक हीटर कितना करंट लेगा? 2.5 एम्पियर, और तीनों हीटर कितना लेंगे? 7.5 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर कि हमने बता दिया कि तीनों हीटर सर्किट से कितना करंट को विड्रॉ करेंगे, कितना करंट को लेंगे। अब अगर इसी के सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट में कहा गया द रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर। तो हमको मालूम है, यहाँ लिख देते हैं आर में रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, हर एक हीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। हमें मालूम है कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। पीछे अभी 3 न्यूमेरिकल आपने इसी फॉर्मूले से सॉल्व किए हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? R का क्रॉस मल्टीप्लाई किससे है? P से, तो P अपान में आ जाएगा और V स्क्वायर ऊपर। तो R इज इक्वल टू V की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिए हैं? 100 वोल्ट दिए हैं। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 100, और अपान में पावर कितना दिए हुए हैं? 250 वाट। तो ये हो गया 250 वाट। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इस 25 से ये 100 4 टाइम चला जाएगा, तो 4 10 40। तो R इज इक्वल टू 40 ओम, यानी हर एक हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 40 ओम है। क्लियर? अब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 ये कह रहा है कि एनर्जी इन kWh टू द 3 हीटर्स इन 5 आवर्स।
तीनों हीटर 5 घंटे में कितने यूनिट बिजली, कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि आप चाहे यूनिट बोलो और चाहे kWh बोलो, इसका फॉर्मूला होता है नंबर इंटू पावर इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। तो नंबर कितने हैं, कितने हीटर हैं, 3 हैं। पावर कितना है हर हीटर का, पावर कितना दिए हैं 250 वाट। तो 250 वाट इंटू कितने घंटे वो हीटर डेली जलेंगे, घंटे तो दिए नहीं है, 5 आवर्स ये दिए हुए हैं। तो 5 आवर्स ये हो गया 5 इंटू कितने दिन का बिल निकालना है हमको, एनर्जी इन kWh टू द 3 हीटर इन 5 आवर्स, एक दिन का निकालना है। तो अपान में कितना 1000, तो इजिकल टू 254 टाइम जाएगा 1000, तो 5 3 15 और अपान 4। तो जो हमारा यूनिट आ गया, ध्यान दीजिए 15 को 4 टाइम डिवाइड करो तो 15 का आधा कितना होता है, तो 15 का आधा 7.5 होता है, 7 का आधा कितना होगा 3.25। ये यूनिट हमारी बिजली कंज्यूम होगी। अगर हमसे बिल पूछ लेते तो जितना रुपया एक यूनिट का कास्ट होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को सरसरी निगाह पे एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 हीटर हैं, 250 वाट के हैं, पैरेलल लगे हुए हैं, 100 वोल्ट की सप्लाई उनको मिल रही है। बताओ कि टोटल करंट कितना लेंगे वो और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हर एक हीटर का। तो नंबर 1 करंट की बात करते हैं। तो I इजिकल टू P बाई V वाला फॉर्मूला हमने लगाया। एक हीटर का वाट कितना है 250 और कितना उसको पोटेंशियल मिल रहा है 100। तो एक हीटर इतना करंट लेगा और तीनों कैसे लगे हुए हैं पैरेलल में, तो तीनों का करंट कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इजकल टू 7.5 एम्पियर। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि बताओ हर एक हीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो R इजकल टू V स्क्वायर अपान P। तो V की वैल्यू 100 इंटू 100 अपान P की वैल्यू 250, आंसर आ गया 40 ओम। यानी हर एक हीटर का रेजिस्टेंस 40 ओम है। थर्ड कंडीशन में बोल रहे हैं कि बताओ वो हीटर अगर 3 हैं और 5 घंटे डेली जलेंगे तो बताओ कितने यूनिट बिजली कंज्यूम करेंगे। तो यूनिट का फॉर्मूला है नंबर इंटू पावर इंटू आवर इंटू डे। हिंदी में संख्या गुणे क्षमता गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। तो 3 हीटर्स थे, 250 वाट के थे, 5 घंटे डेली जलते थे, एक दिन का बिल निकालना है अपान 1000, आंसर आ गया 3.25 यूनिट। इस तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर, इनसे रिलेटेड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। फिलहाल आप लोगों ने किया नहीं होगा, लेकिन हम मानते हैं आप लोग अच्छे बच्चे हो, आपने कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।